हेलो फ्रेंड, यदि आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला सेंटेंस है, तुम कैसे लग रहे हो, उलझे हुए बाल और दाढ़ी। व्हाट अ साइट यू आर। व्हाट अ साइट यू आर मतलब तुम कैसे लग रहे हो। अनकेम्प्ड हेयर एंड अ स्टबल। अनकेम्प्ड हेयर का मतलब होता है उलझे हुए बाल और स्टबल का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी दाढ़ी होना। अनकेम्प्ड हेयर एंड अ स्टबल। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मुझे लगा कि तुम्हें इसकी कमी पड़ जाएगी। आई थॉट यू वुड फॉल शॉर्ट ऑफ इट। आई थॉट यू वुड फॉल शॉर्ट ऑफ इट। मैंने सोचा कि तुम्हें इसकी कमी पड़ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंग्लिश में बर्दाश्त करने को बोलते हैं टॉलरेट। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर। और आगे नहीं कर सकता मतलब एनी मोर। आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, अपनी पहली बार में इतना अच्छा इंप्रेशन बनाया कि कमाल का रिस्पॉन्स था। मतलब भी मेड अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन, व्हाट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स फॉर द शो। भी मेड अ ग्रेट इम्प्रेशन, व्हाट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स फॉर द शो। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, राय सिंघानी की तरफ से फूलों का बुके। अ बुकेट, अ बुके फ्रॉम राज सिंघानिया। बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। अ बुके फ्रॉम राज सिंघानिया। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मैं शिप पर हूँ पर मुझे ऐसी जगह देखने को नहीं मिली। आई हैव बीन ऑन दिस शिप। यहाँ पे हैव बीन वर्ब यूज हुआ है। हैव बीन का मतलब होता है एक लंबे समय से कहीं पे बने ही रहना। आई हैव बीन ऑन दिस शिप बट आई डिडंट गेट टू सी दिस प्लेस। आई हैव बीन ऑन दिस शिप बट आई डिडंट गेट टू सी दिस प्लेस। गेट टू सी का मतलब होता है देखने को नहीं मिलना। आई गेट टू सी दिस प्लेस, मुझे ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। डिडंट गेट टू सी दिस प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, ऐसा लगता है कि जैसे कि परफॉर्मेंस नहीं बल्कि वो रियल थी। मतलब उससे बोलता है कि वो आपने जो परफॉर्मेंस किया था वैसा नहीं था कि वो परफॉर्मेंस हो, वो रियल था। इट लुक्ड एज इफ इट वॉजंट अ परफॉर्मेंस, एज इफ इट वर फॉर रियल। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मैं जिसे ढूंढ रहा था वह मेरे साथ है। द वन आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इज नाउ विद मी। द वन आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इज नाउ विद मी। द वन आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इज नाउ विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, तुम किसकी तरफ देख रहे हो। जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो उसकी लुक एट का यूज़ करते हैं। वॉट आर यू लुकिंग एट। वॉट आर यू लुकिंग एट। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, यह सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। वो बोलता है कि ये सिप के ऊपर होते हैं दोनों, तो ये बोलते हैं कि ये सिप है वो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। तो दिस सिप इज ओनली अ मीन्स फॉर रीचिंग आवर गोल। दिस सिप इज ओनली अ मीन्स फॉर रीचिंग आवर गोल। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल जाओगी। तो भूलने को इंग्लिश में फॉरगेट बोलते हैं। यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है फॉरगॉटन। आई थॉट यू हैड फॉरगॉटन। आई थॉट यू हैड फॉरगॉटन। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। हाउ डिड यू गेट टू नो। गेट टू नो एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है पता चलना। गेट टू नो, हाउ डिड यू गेट टू नो दैट टुडे इज माई बर्थडे। हाउ डिड यू गेट टू नो दैट टुडे इज माई बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, तुम्हारा ये इरादा क्या था। व्हाट्स योर इंटेंशन। इंटेंशन का इंग्लिश में मतलब होता है इरादा होना। व्हाट्स योर इंटेंशन। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ी मांगने को इंग्लिश में अपोलोजाइज बोलते हैं। आई हैव कम टू अपोलोजाइज। आई हैव कम टू अपोलोजाइज। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड, तुम कुछ ज़्यादा ही बन रहे हो। तुम कुछ ज़्यादा ही बन रहे हो को इंग्लिश में बोलते हैं यू आर टू मच। यू आर टू मच। डू यू थिंक दे विल फॉरगिव यू। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। डू यू थिंक दे विल फॉरगिव यू। डू यू थिंक दे विल फॉरगिव यू। माफ़ करने को इंग्लिश में फॉरगिव वर्ड यूज़ करते हैं। यू आर टू मच, तुम बहुत ज़्यादा बन रही हो। डू यू थिंक दे विल फॉरगिव यू, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। वॉज, आई वॉज नॉट एट फॉल्ट बट आई वॉज नॉट एट फॉल्ट। मेरा कोई कसूर नहीं था या मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। आई वॉज नॉट एट फॉल्ट। आई वॉज नॉट एट फॉल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड, सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं जानता कि तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। होता है ओनली वी नो, इसके बारे में सिर्फ हमें पता है। ये बोलता है कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, तो वो बताता है कि ये सिर्फ हम, इसका दोस्त बताता है कि ओनली वी नो, सिर्फ हम जानते हैं। नो वन एल्स। नो वन एल्स मतलब और कोई नहीं जानता। नोज दैट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। ओनली वी नोज, नो वन एल्स नोज दैट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में, वे तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। दे विल नॉट फॉरगिव यू, या फिर हम शॉर्ट में इसको दे वॉन्ट फॉरगिव यू भी बोल सकते हैं। दे वॉन्ट फॉरगिव यू या दे विल नॉट फॉरगिव यू। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम पागल हो गए हो। हम किसी से बोलते हैं कि तुम पागल हो गए, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव गॉन क्रेजी। यू हैव गॉन क्रेजी।
नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड, अमर खून से भीगा हुआ था, तो भीगने को इंग्लिश में बोलते हैं सोक, SOAK, सोक। अमर वॉज सोक्ड इन ब्लड, अमर खून से भीगा हुआ था, अमर वॉज सोक्ड इन ब्लड। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, आशा पर तो दुनिया कायम है। हम बोलते हैं ना कि विश्वास पर तो दुनिया कायम है, तो वैसे ही एक यहाँ पे फ्रेज होती है इंग्लिश में, द वर्ल्ड सर्वाइव्स ऑन होप, द वर्ल्ड सर्वाइव्स ऑन होप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है, द वर्ल्ड सर्वाइव्स ऑन होप। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, राय सिंघानिया कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर के मामले सबके सामने हों। राय सिंघानिया वुड नेवर वांट हिज फैमिली अफेयर्स ब्रॉट आउट इन पब्लिक। ब्रॉट आउट का मतलब होता है किसी काम को करना, तो राय सिंघानिया वुड नेवर वांट हिज फैमिली अफेयर्स ब्रॉट आउट इन पब्लिक। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, तुम्हारी वाइफ को होश आ गया है, तो इंग्लिश में होश आने को बोलते हैं कम अराउंड। एक फ्रेज होती है कम अराउंड, वैसे ही होश आने को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, बिकम कॉन्शियस, बट यहाँ पे एक फ्रेजल सेंस में कम अराउंड भी वर्ड यूज होता है। योर वाइफ हैज़ कम अराउंड। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, उसने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, उसकी बेहोशी का कारण शौक था, मतलब ही हैज़ ऑल्सो क्लियर्ड ऑल द टेस्ट, सी हैज़ ऑल्सो क्लियर्ड ऑल द टेस्ट, शौक वॉज द रीज़न फॉर द ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब होता है बेहोशी होना, बेहोशी, ब्लैकआउट मीन्स बेहोशी, शौक वॉज द रीज़न फॉर द ब्लैकआउट, she has also cleared all the test and shock was the reason for the blackout। next sentence है फ्रेंड, तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से सब खराब हो गया, थैंक्स टू योर एक्सीडेंट एवरीथिंग इज अनडन। इंग्लिश में बोलने का सेंस होता है जब हम गुस्से में थोड़ा कुछ बोलते हैं, थैंक्स लगा के बोलते हैं, थैंक्स टू योर एक्सीडेंट एवरीथिंग इज अनडन, थैंक्स टू योर एक्सीडेंट एवरीथिंग इज अनडन। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करती, तो ये उस लड़की से पूछ रहा होता है, वाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, यू थिंक आई डोंट केयर फॉर यू, वाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, यू थिंक आई डोंट केयर फॉर यू, वाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, यू थिंक आई डोंट केयर फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, तुम मेरे साथ पूरी तरह से स्वस्थ हो। पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए इंग्लिश में फ्रेज होती है इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, एंड लुक हेयर यू आर विद मी, एंड लुक हेयर यू आर विद मी इन द पिंक ऑफ हेल्थ, हेयर यू आर विद मी इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मुझे अकेला मत छोड़ना। जब कोई किसी को बोलते हैं कि मुझे अकेला मत छोड़ना, तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं डोंट लेट मी इन द लर्च। यहाँ पर लेट यूज हुआ है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे लेफ्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डोंट लेफ्ट मी इन द लर्च, या फिर डोंट लेट मी इन अ लर्च। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, अचानक तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें राज पर दया आ रही है, तो दया आने को इंग्लिश में सिंपैथी बोलते हैं, सिंपैथी। What's come over you all of a sudden, do you sympathize with Raj, don't come over all of you sudden, do you sympathize with Raj। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, अचानक तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें राज पर दया आ रही है, इंग्लिश में दया को सिंपैथी बोलते हैं। व्हाट्स कम ओवर यू ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन एक फ्रेज होती है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है अचानक, ऑल ऑफ सडन मीन्स सडनली। व्हाट्स कम ओवर यू ऑल ऑफ सडन, डू यू सिंपैथाइज विद राम, राज। व्हाट्स कम ओवर यू ऑल ऑफ सडन, डू यू सिंपैथाइज विद राज। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मैं अपने पति के विश्वास को धोखा नहीं दे सकती, आई कैन नॉट बिट्रे माई हस्बैंड्स ट्रस्ट। बिट्रे का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना, आई कैन नॉट बिट्रे माई हस्बैंड्स ट्रस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मैं टाइम पास करने के लिए मैगजीन ढूंढ रहा था। वैसे इंग्लिश में टाइम पास को करने के लिए पास टाइम ही बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वाइल अवे भी बोलते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर अ मैगजीन टू वाइल अवे माई टाइम, टू वाइल अवे मीन्स पास माई टाइम, आई वॉज लुकिंग फॉर अ मैगजीन टू वाइल अवे माई टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम दोनों बहुत अंतर है, हम दोनों बहुत अंतर है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस, लेकिन यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज हुई है, मच सेट्स अस अपार्ट। सेट अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग करना, मच मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है, मच सेट्स अस अपार्ट, मच सेट्स अस अपार्ट। जब हम किसी से बोलते हैं कि हम दोनों में बहुत अंतर है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मच सेट्स अस अपार्ट, मच सेट्स अस अपार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, नहीं मेरी लास्ट मीटिंग है इस डील को ख़त्म करने के लिए, नो आई गॉट वन लास्ट मीटिंग टू अटेंड टू स्क्वायर ऑफ दिस डील। यहाँ पे एक वर्ब यूज़ हुई है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ एक वर्ब होती है जो ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ होती है। स्क्वायर ऑफ डील का मतलब होता है किसी डील को कंप्लीट कर देना। आई गॉट वन लास्ट मीटिंग टू अटेंड टू स्क्वायर ऑफ दिस डील।
नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, राज के साथ झगड़ा हुआ क्या। जब हम किसी को झगड़े को इंग्लिश में जब छोटा मोटा झगड़ा होता है उसको टिफ बोलते हैं, TIFF, टिफ। अ टिफ विथ राज, शॉर्ट में अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, अ टिफ विथ राज। आज के लिए इतने ही सेंटेंस थे फ्रेंड। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।